नमस्कार। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वहीं आपको बता दें कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पूर्णिमा को सिद्ध विनायक पूर्णिमा या सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन वैशाख पूर्णिमा व्रत रखा जा रहा है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में इस दिन के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इस दिन दान स्नान करने का भी विशेष महत्व है। वहीं आपको बता दें कि इस साल 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर किन किन चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है और उनका क्या आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। नंबर 1 पर है जल से भरा मिट्टी का घड़ा यानी कि घट दान। वैशाख माह में सूर्य प्रचंड रूप में होता है, जिससे गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे समय में प्यासे जीवों के लिए पानी का विशेष महत्व होता है। एक मिट्टी का घड़ा जल से भरकर किसी ज़रूरतमंद को दान देना या सार्वजनिक स्थान पर रखना एक महान पुण्य कर्म होता है। प्यासे को पानी पिलाना सात्विक और परोपकारी कार्य है। यह दान पितृदोष समन में भी आपकी सहायता करता है। इससे घर में शीतलता, सौहार्द और सद्भावना बना रहता है। आप मिट्टी या तांबे के घड़े में शीतल जल भर के उसमें तुलसी या चंदन डालें और फिर दान करें। नंबर 2 पर है वस्त्रों का दान। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि वस्त्र दान करने से सभी प्रकार की दरिद्रता और ग्रह दोष दूर होते हैं। वैशाख पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर यह दान विशेष फलदायी होता है। इससे शनि, राहु, केतु और चंद्र दोष का भी शमन होता है। घर में लक्ष्मी स्थिर होती हैं। दान करने वाले के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वस्त्रों का दान वृद्ध, निर्धन साधु, संत, मंदिर में या सेवक या किसी अनाथाश्रम में आप कर सकते हैं। महिलाएं सुहागिनों की साड़ी, पुरुष धोती या कुर्ता दाना पुरुष को कर सकते हैं। नंबर 3 पे है अन्न और अन्नपूर्णा सेवा। अन्नदान को महादान कहा गया है। भूखे को भोजन कराना सीधे परमात्मा की सेवा करने के समान होता है। वैशाख पूर्णिमा पर अन्नदान विशेष फलदायी और पुण्यदायी होता है। इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। संतान सुख और दीर्घायु भी प्राप्त होती है। पूर्वजों को शांति भी मिलती है। अन्नदान में आप चावल, गेहूँ, दाल, नमक, गुड़, तेल आदि खाद्य सामग्री का दान कर सकते हैं। भोजन बनाकर भी आप वितरित कर सकते हैं। खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि भी आप दान कर सकते हैं। नंबर 4 पे है छाता, चप्पल और गर्मी से बचाव की वस्तुएं। गर्मियों में राहगीरों और गरीबों के लिए छांव, सुरक्षा आवश्यक होती है। छाता, चप्पल, अंगूछा, टोपी आदि दान करने से विशेष पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। यह दान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ताप, दोष, सूर्य दोष, पितृदोष इन सबका भी निवारण करता है। दानकर्ता को दीर्घायु और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है इससे। नंबर 5 पे है गुड़ और सत्तू का दान। गर्मी में शरीर को शीतलता रखने वाले पदार्थों का सेवन करना आवश्यक होता है। इसलिए आप गुड़, सत्तू, मिश्री, धनिया आदि का दान जरूरतमंदों को करेंगे तो उससे राहत मिलती है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से यह दान वात पित्त का संतुलन करता है। दानकर्ता को शांति और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर 6 पर है शरबत और बेलपत्र के रस का दान। प्यासे को मीठा जल पिलाना विशेष पुण्यदायी होता है। इस दिन बेल का रस, आम का पन्ना, गुलाब का शरबत, नींबू पानी आदि आप बांट सकते हैं। इससे गर्मी में राहत भी मिलती है और आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है। जल जनित रोगों से बचाव भी होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, इसलिए अवश्य दान करें। नंबर 7 पे है धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों का दान। जो दान है ज्ञान का दान अवश्य आपको करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज के युग में धार्मिक साहित्य का प्रचार करना भी एक पुण्य कार्य है।
भगवद गीता, रामचरितमानस, बौद्ध साहित्य आदि का दान आप कर सकते हैं। इससे जीवन में दिशा आपको मिलती है, धर्म की स्थापना होती है। यह दान विद्या दान के जो है समकक्ष ही कहा जाता है। नंबर 8 पे है दीपक की रुई और तिल का दान। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में दीप दान करने से अंधकार का नाश तो होता ही है। वैशाख पूर्णिमा को दीप, तिल और रुई का दान आपको अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से पितृदोष और काल सर्प दोष दूर होते हैं। घर में धन की वृद्धि होती है, नेत्र संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मकता भी दूर होती है। नंबर 9 पर है गोदान या चारा दान। गौ सेवा को धर्म में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यदि गोदान संभव न हो तो गौ माता को चारा, हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाना भी पुण्यदायी होता है, क्योंकि गोदान आजकल मुश्किल तो है ही। इससे पितरों को तृप्ति भी मिलती है, संतान सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। गौ माता की सेवा जीवन में संतुलन और करुणा का भाव लाती है। अपने कमाई का 10वां हिस्सा जरूर दान करना ही करना है। नंबर 10 पे है बुद्ध जो प्रतिमा या बुद्ध विहार में आप दान कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव भी होता है। इस दिन बुद्ध प्रतिमा का दान या बुद्ध विहारों में वस्त्र, भोजन, दीप, किताबें आदि का दान देना महान पुण्यदायी माना जाता है। इससे आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की भी आपकी जो है प्रवृत्ति होती है। क्रोध, मोह, द्वेष जैसे विकारों से आपको मुक्ति मिलती है। यह दान मोक्ष मार्ग का द्वार हो सकता है। दान करते समय आपको ध्यान देनी चाहिए कुछ बातें। नंबर 1, श्रद्धा और भावना के साथ आप दान करें। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। दान केवल वस्तु का नहीं, भावना का भी होता है। नंबर 2, स्वच्छ और योग्य वस्तुएं दें। फटी हुई, बासी या बेकार चीज़ों का दान बिल्कुल ना करें। नंबर 3, दान योग्य व्यक्ति को दान दें। वास्तव में उन्हें दान करें जिन्हें आवश्यकता हो। नंबर 4, गुप्त दान श्रेष्ठ दान होता है। बिना प्रदर्शन के गुप्त रूप से किया गया दान अधिक पुण्य फलदायी होता है। नंबर 5, सात्विकता रखें। दान करते समय संयम, नम्रता और करुणा का भाव रखें। वैशाख पूर्णिमा के दिन करें यह विशेष कार्य। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें। नंबर 2, व्रत रखें, उपवास करें या केवल फलाहार करें। संभव हो सके तो आपका शरीर साथ दे तभी। नंबर 3, सत्यनारायण भगवान की कथा या पुत्र वंदना का आप आयोजन भी कर सकते हैं। नंबर 4, दीपक जलाएं और तुलसी, पीपल, बेल आदि की आप पूजा करें। नंबर 5, गौ, ब्राह्मण, साधु संत और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान करें। जैसी आपकी क्षमता है आप उस हिसाब से दान करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बोलते भी जाइए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मनोकामना के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। नमस्कार।